जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आ रहे हैं, मांगे जायज़ है या नहीं है? बिल्कुल जायज़ मांगे हैं उनकी। देश का किसान है वो, और अगर किसानों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेगी गवर्नमेंट? सुनना चाहिए, एक बार सुननी तो चाहिए प्रधानमंत्री को कम से कम। भाई नेताओं से काम नहीं चलेगा। जब यहाँ पब्लिक की डिमांड है, मोदी जी पसंद है सबको, 140 करोड़ लोगों को मोदी जी पसंद है, तो वो भी वही जनता है। तो एक बार खुले मन से दिल्ली हमारे मोदी जी कहें कि आओ मैं बात करूँगा, प्रधानमंत्री बात करनी चाहिए। और अब तो उनका कार्यकाल वैसे पूरा होने जा रहा है, ये तो और बहुत बड़ा दिल होगा इनका अगर अपना बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे प्रधानमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी समस्या सुननी चाहिए। अगर उन्हें ये लगता है कि हमारी समस्या केवल हमारे प्रधानमंत्री ही सुने, उन्हें किससे बात नहीं करनी बिचौलियों से। बिचौलिए तो बीजेपी ने ख़त्म कर दिए। कृषि मंडी जब कानून बनाया था उसी दौरान में डिक्लेयर कर दिया गया था कि हम बिचौलिए ख़त्म कर रहे हैं। तो जब बिचौलिए ख़त्म करने हैं तो ये नेता जो बिचौलिए हैं बिच के, इन्हें भी ख़त्म करो और डायरेक्ट प्रधानमंत्री एक कॉन्फ्रेंस करो या तो उनसे, वरना तो दिल्ली अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। वो उनकी बैठक हुई थी कल, बैठक हुई है, लेकिन बैठक मंत्री के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके आधी मांगों पर विचार किया जा रहा है और जो आधी मांगे हैं उन पर कहीं ना कहीं कमेटी बनाने की जरूरत है। मैं वही तो बता रहा हूँ, अब से 13 महीने पहले भी बैठे थे धरने पे वो, तब भी नेता ही बात करते थे, ठीक है, कि आज ये नेता कर रहा है, आज वो नेता कर रहा है, हल नहीं निकला। एंड क्या हुआ कि वो किसान बिल उन्होंने वापस लेना पड़ा। भाई हमारे किसान से या जनता से ऊपर कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जनता ही चुनती है। मोदी जी जनता की पसंद थे तो उन्होंने दूसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। अब जब उन्हें तीसरी बार उन्होंने डिक्लेयर कराया है कि आने वाले जो हमारा तीसरे कार्यकाल होगा बहुत बड़े बड़े फैसलों वाला होगा, तो उन्हें लगता है कि मैं आ जाऊँगा, कि पब्लिक मुझे इतनी चाह रही है। तो जब पब्लिक चाह रही है तो पब्लिक की सुनेगा कौन? एक खाली जब एमएलए के चुनाव होते हैं ना विधानसभा के, तो एक एक एमएलए की जो वो होती है वोट बेशकीमती होती है कि ये हमारे उसमें आ जाए गठबंधन में, समझ रहे हो? तो सब कुछ लगा देते हैं उसमें जोड़ तोड़ करने के चक्कर में। तो वैसे हमारे किसान हैं, अब उन्हें लग रहा है चुनाव सर में हो सकता है मोदी जी हमारी शायद सुन लें। भाई वो भी यही तो लेकर आएंगे, हो सकता है इस बहाने मोदी जी हमारी सुन लें कि हम बिखर ना जाए उनसे। वो बिखरना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए और देश की जनता की उन्हें सुननी चाहिए। अब तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि जब वो पब्लिक की पसंद बन रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं उनके नेता कि 140 करोड़ की पसंद है, तो जब पसंद है तो वो भी 140 करोड़ की ही जनता है, तो उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए। कौन सुनेगा? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहिए, बोला आपको खुद कहना चाहिए कि मोदी जी इनकी सुनो कम से कम। अब उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी ये करार कर दिया जाता है, बताओ भाई मान सकते हैं? बहुत दुखद है कि अगर कोई भाई 10 की भीड़ में एक बंदा गलत हो सकता है, 10 बंदे गलत नहीं हो सकते, और उसमें भी उनको आतंकवादी कहना। देश की जनता है वो, बता दो आगे अंदर बड़ा दिल दुखता है ऐसी बात सुनने में। हमें देश की जनता है और किसान ना उगाए तो लोग घरों में भूखे मर जाएंगे। उनकी मेहनत देखो, दिन रात एक कर देते हैं वो खेत में, जाड़ा पाला गर्मी बरसात सब में एक कर देता किसान, और उसके बाद हम उन्हें आतंकवादी खालिस्तानी ऐसे शब्दों से नाम पुकार रहे हैं। उनका कितना दिल दुखता होगा। क्या सारे आतंकवादी हैं? क्या किसी एक की सोच हो सकती है गलत? क्या 50 में से एक की हो सकती है सोच? 50-49 तो सही हैं, तो जो सही है उनकी बात सुनो, सुनना तो पड़ेगा। अब फिर विपक्ष में राजनीति, तो राजनीति प्रेरित किसान नहीं हो सकता। अगर किसान होता तो वो डट के बैठा रहता और ख़त्म करा के जाता कानून को। धन्यवाद सर। क्या लगता है आपको, किसान जो आ रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, उनकी मांगे जायज़ हैं या नहीं? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है साहब। क्या करते हैं आप? किसान हैं? अब किसान ही हम तो। कहा उनको लेकर कहा जा रहा है कि आतंकवादी हैं, ये हैं वो हैं। मजदूरी कर रहे हैं बस, और क्या। आप बताइए, किसान होकर मजदूरी करनी पड़ रही है आपको। कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से। राजस्थान से। वहाँ पर MSP मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलता वहाँ से। मैं वही बात कर रहा था इनसे अभी कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही MSP मिलती है लगभग, वो भी गेहूं और धान के फसलों पर बाकी जितने भी स्टेट के किसान हैं उनको MSP नहीं मिलती। लगभग 80 से 90% इनको मिलती है MSP। क्योंकि आवाज़ उठा रहे हैं तो मिल रही है इनको। बाकी जितने भी किसान हैं, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, लगभग इनको MSP मिल ही नहीं रही। बिल्कुल नहीं मिल रही, जब तो ये आ रहे हैं कि लोग क्या करेंगे फिर? कितने दिन तक, कितने दिन रुकेंगे बताओ? परेशान हो रहे इसलिए तो आ रहे हैं ना, नहीं तो कौन आता? कौन अपने घर बार छोड़ के आना चाहते? कितनी ज़मीन है आपके पास? मेरे पास है गांव में 2 बीघा ज़मीन है। 2 बीघा ज़मीन है और यहाँ पर कर रहे हैं मजदूरी। आप क्या करें? तो क्या इलाज क्या है? तो क्या करें बताओ? पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, बस पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा। भाई साहब, क्या लगता है जो किसान अभी आ रहे हैं, भाई जो किसान जो अभी आ रहे हैं बॉर्डर पर खड़े हैं, उनकी मांगे जायज़ लग रही हैं आपको? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल जायज़ है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं। किसान की जितनी भी डिमांड है वो एक डिमांड बिल्कुल सही है, वो होनी चाहिए। क्योंकि ये सरकार क्या है, वो किसानों का जो अस्तित्व है वो ख़त्म करना चाह रही है। नई नई योजनाएं, मतलब
आपने देखा होगा जो योजना इन्हें निकाली थी पहले, अभी वापसी ले ली उसमें क्या था कि किसान जो भी फसल करेगा वो सरकार के अकॉर्डिंग करेगा, सरकार बोलेगी वही करेगा, सरकार बोलेगी वही बेचेगा, सब कुछ सरकार के अकॉर्डिंग। क्यों? किसान तो खुद का मालिक है, किसान को किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसान ने मेहनत करता है, खुद की मेहनत करता है वो, और सब कुछ खुद का है उसका, जमीन भी खुद की है उसकी। सरकार कह रही है कि कुछ मांगों पर विचार हो रहा है, कुछ मांगे मान ली गई हैं, जैसे कि दाल के ऊपर MSP जो मांग थी किसानों की वो पूरी हो चुकी है, उसको कहते हैं हम मानते हैं। बाकी जितने भी अनाजों पर MSP है उसके ऊपर कमेटियाँ बिठाई जाएंगी, उस पर विचार किया जाएगा, राज्यों से पूछा जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। आपको क्या लगता है किसानों को और वक्त देना चाहिए सरकार को? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये सरकार तो ये मान लो ढाल रही है किसानों को अपनी, मतलब कुछ नई नई योजनाएं ला कर, सही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किसानों के हक में। क्योंकि चुनाव हैं लोकसभा के, इसको लेकर कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है अब। जी साहब, बिल्कुल पॉलिटिक्स हो रही है, बिल्कुल पॉलिटिक्स। तो सर ये मान लो राजनीति एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पॉलिटिक्स तो स्टार्टिंग से होती है, लेकिन किसानों के साथ ये जो करने की सोचा है वो बिल्कुल सही नहीं है, बहुत गलत है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। गलत है। किसानों को पिछली बार भी आश्वासन मिला, ठीक है, उन्होंने अपना धरना वापस ले लिया। एक कृषि प्रधान देश में अगर किसान को अपनी मांग के लिए 5-5 साल 10-10 साल संघर्ष करना पड़े तो वो हमारी राजनीति किसी काम की नहीं है। देखिए, अराजकता के खिलाफ हर आदमी है, हर इंसान अराजकता के खिलाफ है, किसी भी तरह के दंगे के खिलाफ है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि जहाँ पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी अपनी चीज़ को बेचने के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस का इस्तेमाल करती है, वहीं पे हम जब किसान का बात करते हैं तो किसान का जो सामान खरीदा जाता है, अनाज खरीदा जाता है, अन्न खरीदा जाता है, वो मिनिमम रेट पर खरीदा जाता है। ये चीज़ एक सोचने का विषय है। किसान की जो मांग है वो नाहक नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं सरकार के उन्हें समझाने में, उन्हें टैकल करने में स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करती है किसान कि वो लागू होना चाहिए, पर वहीं सरकार की दलील ये है कि अगर हम लागू करते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी। देखिए, अच्छा ये बात में किसान के हित में, अगर किसान उसकी मांग कर रहा है तो उसमें कोई बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं। हमारे पास हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, हम बिठाएं, एक मीटिंग करें, किसानों के बड़े लीडरों को साथ लें, अपने जो सरकार के हमारे पक्ष के लीडर हैं उन्हें साथ लें और बीच का कोई रास्ता निकालें। जब उनसे बात ही नहीं होगी, जब उन्हें बैठ के बात ही नहीं करने दी जाएगी, अच्छा धरना प्रदर्शन, हिंदुस्तान जो मुल्क है वहाँ पे सबको अपना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी है, यहाँ पे हर आदमी को अपनी बात रखने की आज़ादी है। एक बात और भी है कि 80 से 90% जो MSP का जो मूल्यांकन होता है या फिर अनाज खरीदा जाता है वो पंजाब और हरियाणा में ही है। पंजाब और हरियाणा के बाहर जब जाओगे तो MSP के मूल्य पर वो अनाज की खरीदारी नहीं होती। आपको मालूम है पूरे देश में ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही MSP का मूल्य मिल रहा है, चाहे वो धान हो जाए या फिर गेहूँ हो। देखिए, हरियाणा और पंजाब जो है हिंदुस्तान का दिल है किसान खेती के मामले में। अगर किसी भी तरह के किसान की बात होती है तो सबसे पहली आवाज़ हरियाणा और पंजाब से उठती है। वो इसलिए उठती है कि हिंदुस्तान के हर सूबे से ज़्यादा किसान जो है हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है, समझे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अभी एक भाई साहब ने किसानों को आतंकवादी लेके बात कही, मैं समझता हूँ ये वही किसान है जिनके घर का हर दूसरा बच्चा हिंदुस्तान की फ़ौज में है, हर दूसरे बच्चे ने हर शहर में, हर गांव में एक बच्चा वहाँ पे फ़ौज में मिलता है, और उन्हीं बच्चों ने देश के लिए अपनी गर्दनें भी कटाई। मुझे लगता है कि अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आवाज़ उठाई तभी उनको MSP पर मिल भी रहा है। उनको अगर नहीं आवाज़ उठाई होती, जैसे बिहार है, UP है, उनको मिल ही नहीं रहा। उनकी दशा बहुत गंभीर है, दयनीय है। बिहार के किसानों की जो दशा है बहुत दयनीय है। जी, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम कृषि प्रधान देश में हम किसानों के मुद्दों को हल नहीं कर सकते तो हमारे कृषि प्रधान होने का फ़ायदा क्या है। मैं भी कहना यही चाह रहा हूँ कि अच्छा बात हम पंजाब से हटकर करते हैं, हम बिहार के ही किसान की बात करें। आज अगर बिहार के किसान को, महाराष्ट्र के किसान को देखें, एक एक बूंद पानी के लिए तरसता है। महाराष्ट्र से आज की डेट में कोई भी किसान अपने बच्चे को किसान बनाने को तैयार नहीं। छोड़िए, UP और बिहार से लोग धान गेहूँ बेचने के लिए आते हैं हरियाणा पंजाब में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको मूल्य मिल नहीं रहा, मिल पा रहा उन्हें। बिल्कुल हाँ, ठीक बात है आपकी। और क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आवाज़ उठाई है अपनी, इसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं वो MSP मिल रही है। बिल्कुल उनके संघर्ष की वजह है वो।
हरियाणा और पंजाब के किसानों ने संघर्ष किया है तो उसकी वजह से उन्हें ये बेनिफिट मिला है एमएसपी का। लेकिन हमारे और राज्यों के किसान वो संघर्ष नहीं कर पाते, उस तरह से आवाज़ नहीं उठा पाते।